उत्तर प्रदेश की राजनीति देश में हमेशा से चर्चा की केंद्र बिंदु रही है। हाल के घटनाक्रमों को देखें तो नए नए विवाद सामने आ रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर किसी ने जूते फेंक दिए। उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जो आपने देखी होगी। इस घटना के एक दिन पहले उत्तर प्रदेश के मऊ में जहां उपचुनाव हो रहा है, वहां बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान पर किसी ने काली स्याही फेंक दी। उस पर कई तरह की लीपापोती हुई। वहीं जब सरेंडर करने जा रहा था युवक, तो उसने कहा कि यह बीजेपी की साजिश है। बीजेपी ने कहा था कि चुनाव में हम फंस रहे हैं। ऐसे में तूल पकड़ने के लिए दारा सिंह चौहान ने अपने ऊपर स्याही फिकवा ली, ऐसा उस आरोपी का दावा है। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नाम जो हमेशा चर्चा में बना रहता है, भले उसके पास वो जनाधार ना हो, वो हैसियत ना हो, लेकिन वो अपनी बड़बोले बातों से हमेशा चर्चा में बना रहता है। दरअसल हम बात कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर की। ओम प्रकाश राजभर, वही ओम प्रकाश राजभर जिन्होंने आज एक ताजा बयान दिया है। उस ताजा बयान में उन्होंने अखिलेश यादव समेत पूरे यादव समुदाय पर हमला किया और कहा है कि जो यादव हैं, यानी जो अहिर हैं, उनकी जो बुद्धि है वो 12 बजे के बाद खुलती है। निश्चित तौर पर किसी जाति को लेकर इस तरह का बयान बेहद ही घटिया है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर के लिए कोई नई बात नहीं है। वो जिस खेमे में रहते हैं, दूसरे खेमों को लेकर उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। अभी हाल ही में एक निजी चैनल के इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैं दो मुंहा सांप हूं। आज के समय में जो नेता हैं वो दो मुंहा सांप हो गए हैं। खैर, आज नागपंचमी का दिन है और ओम प्रकाश राजभर को दूध कौन पिला रहा है? आखिर क्या वजह है कि इतने बड़े बड़े सियासी दल ओम प्रकाश राजभर को हाथों हाथ उठा लेते हैं? आप इनके क्षेत्र बलिया, मऊ, आजमगढ़ में जाएं तो इनका बहुत बड़ा जनाधार नहीं है। आप इनकी राजनीतिक करियर को देखें तो ओम प्रकाश राजभर इस हैसियत में नहीं है कि एक लोकसभा सीट अपने दम पर जिता पाए, लेकिन उनकी बातें इतनी बड़ी होती हैं। जब वो अखिलेश यादव के साथ 22 विधानसभा चुनाव में थे तो यही योगी मोदी को लेकर उन्होंने क्या क्या तक नहीं कहा। योगी को मठ भेजने की बात करते थे, मोदी को देश का सबसे बड़ा झूठा बताते थे और अखिलेश यादव के तारीफ में पुल बांधते थे। लेकिन आज जब ये बीजेपी के पाले में चले गए हैं तो अखिलेश यादव को सैफई भेजने का दावा कर रहे हैं, खूंटा उखाड़ने का दावा कर रहे हैं, यादव समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन जो ओम प्रकाश राजभर को करीब से जानते हैं, जिस वोट बैंक का वो दावा करते हैं, राजभर वोट बैंक का वो हमेशा से दावा करते हैं, लेकिन आप जब पूर्वांचल में जाएंगे तो इनकी पैठ उस राजभर वोट बैंक पे नहीं है। ये अपने राजभर समुदाय का भी सिर्फ इस्तेमाल करते हैं और ये प्रचार करने में माहिर हैं, या दूर तक इस मैसेज को पहुंचाने में सफल हुए हैं कि उनके पास पिछड़ों का वोट बैंक है। और यही बात है कि लोग इन्हें हाथों हाथ उठा लेते हैं। आप इनके कुछ कंट्रोवर्शियल बयान को देखिए और तय करिए कि क्या इस हैसियत में ओम प्रकाश राजभर हैं जो इतने बड़े बड़े नेताओं पर ओछी टिप्पणी करते हैं? क्या इस हैसियत में है कि किसी जाति समुदाय पर इस तरह की बातें करते हैं? क्या यह मर्यादित है? क्या यह संसदीय है? क्या ओम प्रकाश राजभर को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा।